25 साल बाद दौसा नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बना और बोर्ड बनने से लेकर अब तक सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आलम यह है कि आए दिन कभी भुगतान को लेकर तो कभी किसी दूसरे मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होती रहती है। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही। इस कारण पार्षदों को जनता के कोप का भाजन बनना पड़ रहा है। जनता पार्षदों को खूब खरी खोटी सुना रही है तो महिला पार्षदों का तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इससे त्रस्त निर्दलीय व भाजपा पार्षद सोमवार को नेहरू गार्डन में बैठकर नगर परिषद आयुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आयुक्त, सभापति, उपसभापति, ठेकेदार और धरने में शामिल नहीं होने वाले पार्षदों के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र में सफाई समय पर नहीं हो रही। आए दिन सफाई कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल कर दी जाती है क्योंकि ठेकेदार समय पर भुगतान नहीं करता। वार्डवासी पार्षदों के घर आकर सफाई नहीं होने का उलाहना देते हैं। पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों और निर्माण कार्य का सत्यापन वार्ड पार्षद द्वारा किए जाने की मांग की। 2 घंटे बाद आयुक्त ने पार्षदों से मुलाकात कर उन्हें 2 दिन में सुधार करने का आश्वासन दिया। डीपली जाओगे तो आपको पता लगेगा इसमें भ्रष्टाचार, और जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा सफाई व्यवस्था सही नहीं होगी। क्यों लेडीजे पकड़ दी उनको आज? अरे भाई सफाई तो करवा, माँ की इमारत ने वोट दिया जाके। यही महिला पार्षद हमको दुख व्यक्त करती है कि सन्नी भाई हम जा नहीं पा रहे वार्ड के अंदर, मंदिर नहीं जा पा रही, सब्जी मंडी लेने नहीं जा रही, सब्जी लेने नहीं जा रही। वो क्यों लेडीजे पकड़ती उनको? इसलिए वोट दिया था कि उनको। यहाँ का सिस्टम सर पूरा खराब है। यहाँ पर दलाली जबरदस्त तरीके से मची पड़ी। यहाँ पे ऐसी क्या मजबूरी हो गई? पहले ठेकेदार आया था और 10 तारीख को तनख्वाह डाल देता था। अब इसको मुँह लगा दिया ठेकेदार को, 2-2 महीना में तनख्वाह नहीं डाल रहा है। क्यों नहीं डाल रहे? ओमी को ठेका क्यों दिया है आप लोगों ने? जब आपकी बस की बात नहीं थी आपने ओमी को ठेका क्यों दिया है? ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई होगी तो क्यों नहीं? बैग लिस्ट होने के बाद में उसका जब बालाजी वाला बैग लिस्ट हुआ तो उसका पन्ना निकाल लिया, उसके अंदर यहाँ के कर्मचारियों ने। अब आप सबूत मांग रहे हो, सबूत तो गायब कर दिए यहाँ के लोगों ने। स्थिति बहुत खराब है सर यहाँ की। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बाद में सिटिंग मंत्री है, 3 मंत्री इस दौसा जिले को मिले हुए हैं, लेकिन दौसा के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो ही पड़ी है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है। जिनको पुल प्रभारी बना रखा है, जिनको मेट बना रखा है, उनको तो इन्होंने एसआई बना दिया। जो फायरमैन है उनको एसआई बना दिया, जबकि नियम के हिसाब से एसआई की पोस्ट यहाँ पर 2 पोस्टें खाली पड़ी है। पूर्व में भी जब यहाँ पर संभाग आयुक्त आए थे, जब मैंने निवेदन किया था कि यहाँ पर एसआई की पोस्ट खाली है, उस पोस्ट को भरी जाए, लेकिन यहाँ के उच्च अधिकारी मिली भगत होने के नाते यहाँ सफाई व्यवस्था उन्हीं लोगों से कराई जाती है जिससे उनको कमीशन 22%, 30% उनको कमीशन मिलता है। जब तक ठेकेदार कमीशन नहीं देता, जब तक इनका बिल पास नहीं होता है। आज सफाई व्यवस्था को लेकर कर्मचारी इतने दिन से हड़ताल पर पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों सुनने वाला नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है। जिस कर्मचारी को 300 रुपये मिलते हैं, वो आदमी दौसा नगर परिषद के लोगों की सफाई कर रहा है वार्ड की, उस आदमी को समय पर वेतन नहीं मिल रहा। उनकी मांग को लेकर, लाइट की मांग को लेकर, काफी समस्या को मांग को लेकर हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई। मजबूर हमें आज धरने पर बैठना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 वर्ष में पहली बार कांग्रेस का बोर्ड बना है, और जो लोगों की उम्मीद थी, जनता की जो उम्मीद थी, उन पे पानी फिर गया। आज पूरा नगर परिषद इस तरह से चल रहा है कि हर व्यक्ति पार्षदों पे थू करने लग गया, और जनता के जिस विश्वास पे जनता ने हमें चुन के यहाँ भेजा है, हम सारे लगभग पार्षद मौन होकर बैठे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि ये जो सफाई व्यवस्था है इसको सुधार किया जाए। आप 30 लाख रुपए मंथली सफाई व्यवस्था में खर्च कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? उससे पहले जहाँ 16 लाख का वो सफाई व्यवस्था थी, 16 लाख का था टेंडर, तब ठीक व्यवस्था थी। आज 30 लाख में भी सही व्यवस्था नहीं हो रही, पूरा बाढ़ चढ़ रहा है। तो ये हमें इस मैटर को लेकर के आज पूरे नगर परिषद में सारे पार्षद बैठे हैं कि हमारी जो सफाई व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से सही किया जाए। 17 माह से सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब चल रही है। दौसा शहर चारों कोनों से सड़ रहा है। अंदर सिटी में इतनी गंदगी फैली हुई है कि हर आदमी, हर वार्ड के निवासी, हर पार्षद के घर आकर के और जो भी बातें कहनी है उनको कहते जा रहे हैं। पार्षद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हम पार्षद गलत बन गए, और हमारे हक और हमारे अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि सफाई व्यवस्था जो 17 माह से ये सही करने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं
कि इनसे सफाई व्यवस्था 17 माह से ठीक नहीं हो रही। बार बार हम साधारण सभा की बोलते हैं, साधारण सभा की मीटिंग आज तक 17 माह में एक बार भी नहीं कराई गई। दूसरी बात, आज तक जितना भ्रष्टाचार सफाई व्यवस्था में दौसा नगर परिषद में है, शायद पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। लाइट व्यवस्था में बिल्कुल खराब हो रही है। लाइट व्यवस्था अपने चहेतों के घर लगाई जा रही है, अपने फार्म हाउसों पे लगाई जा रही है और अपने घर ले जा कर के बेची जा रही है। तो सभी जिम्मेवार है, फिर भी इनकी जो बात है उस पर ध्यान दिया जाएगा। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस तरीके से जवाब नहीं देने के लिए निर्देशित किया जाए। सर, लगातार सफाई को लेकर आए दिन हर महीने स्ट्राइक होती रहती है, इसका कोई ठोस प्रबंधन क्यों नहीं किया जाता, क्या है? अब निकट भविष्य में इसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसका ठोस प्रबंधन हो जाए और सफाई के लिए परेशानी नहीं होना। सर, पार्षदों के द्वारा के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इनकी जो भी बात है भ्रष्टाचार के संबंध में, उनको भी एक एक करके हम निस्तारण करेंगे। अगर वास्तव में अगर कोई ऐसा हुआ है तो उसमें नियमानुसार काम करेंगे।